जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी वीडियो में। मैं सनी देवल एक बार फिर आपके तय समय पर आ गया हूँ। 5 बजे हम लोग का टाइमिंग है, हम लोग आ चुके हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास देखते हैं। हम लोग मॉडल वर्ब का पार्ट 6 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसिक और मॉडल वर्ब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन इन डिटेल एक एक पॉइंट किया था। जो भी छात्र नए हैं थोड़ा सा जाइए और देख लीजिए, एक एक चीज प्लेलिस्ट बनाया कंप्लीट इंग्लिश के नाम से, वहां से देख लीजिए। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, मजा नहीं आ रहा, व्यूज थोड़ा सा कम आ रहा है, कम से कम शेयर तो कर सकते हैं आप। जो लोग भी हमसे पढ़ते हैं एक या दो शेयर करिए, तभी तो हम आगे तक जाएंगे। चलिए, हमने बताया था मॉडल वर्ब कुल 13 होते हैं। आप सभी को पता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और इन 13 मॉडल वर्ब में हमने एक को 10 के कैटेगरी में रखा था, दूसरे को 3 के कैटेगरी में। जो 10 का डिस्कशन है मेरे भाई, वो हम लोग कर चुके हैं, यानी इन 10 के बारे में हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। बाकी जो 3 मॉडल वर्ब है, आज हम लोग पढ़ के इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक एक चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग नीड, डेयर और यूज टू का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम एक आध को शायरी मारना पसंद करेंगे। जैसे कल हमने बहुत देखा कि रोज डे अति स्टार्ट हो गया, क्या कहते हैं उसको, वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो गया, जिसमें कल रोज डे था, पता नहीं आज कौन सा डे था। तो हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, 14 फरवरी को क्या होता है मेरे भाई, और 14 नवंबर। देखिए, बनाने वाले ने क्या परफेक्ट टाइमिंग रखा है। 14 फरवरी को आपका वैलेंटाइन मनाते हो, वैलेंटाइन मनाते हो, और 14 नवंबर को आप चिल्ड्रन डे मनाते हो। इसका मतलब साफ है कि इस दोनों का जो अंतर देखा जाए, गैप देखा जाए कि आपके लिए गैप है क्या, तो 9 महीने का, और एक बच्चा भी 9 महीने में जन्म लेता है। तो एकदम सटीक टाइमिंग, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, परफेक्ट टाइमिंग, एकदम सब कुछ परफेक्ट। आज एंजॉय करिए और उसका रिजल्ट 9 महीने में आपको मिल जाएगा। जबकि सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले का कोई प्रावधान नहीं है, आज एग्जाम्पल आया, कब क्या होगा नहीं होगा इसका कोई, मगर इसमें पूरी गारंटी है, आज जो आप कर्म करिएगा उसका फल 9 महीने के भीतर एकदम उसी दिन आपको मिल जाएगा। तो हम एक शेर पेश करना चाहेंगे आप लोग के सामने। ये मेरे बोल नहीं है, किसी अन्य शायर के हैं। न जाने कितनों का दिल तोड़ी है ये कमबख्त फरवरी, न जाने कितने का दिल तोड़ी है ये फरवरी, न जाने कितने का दिल तोड़ी है ये फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन कमाए हैं। तो कोई होशियार व्यक्ति ही है जो फरवरी का दिन कमा दिया। ना जाने कितने का दिल टूटता है, मिलन होता है, तो हो सके कोई बर्दाश्त न कर सके, इसके लिए इसका दिन लोग कमा दिया है। ये कहावत है, शेर था। अब शेर को शेर के ही तरह लीजिएगा, अन्य चीज पर, दिल पर नहीं लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसीलिए थोड़ा सा हम भी थोड़ा मूड में है। वो कहते हैं ना, पवन सिंह नाम है बेटा मेरा, मूड बनने में टाइम लगता है, तो वही टाइम लगता है, मगर मूड मेरा ही बनता है। चलिए, नीड और डेयर, नीड और डेयर के बारे में समझेंगे एक एक चीज। ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी काम करता है, और मेरे भाई मेन वर्ब का भी काम करता है। इसमें बस एक ही पॉइंट है, अगर समझ जाइएगा तो 3 मॉडल वर्ब में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। वो क्या, हम समझते हैं। आपको पता है पूरा 13 का 13 मॉडल वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, बस एक्स्ट्रा में एक मेन वर्ब इसमें जोड़ दिया जाता है। वो 3 हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब अगर कोई चीज का काम कर रहा है तो उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बस ये जनरल सा सेंस है कि अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी सहायक क्रिया का काम कर रहा है, तो नीड और डेयर के बाद हम लोग जस्ट बाद मेरे भाई वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। नीड और डेयर जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसके जस्ट बाद हम लोग एक मेन वर्ब देना उचित होता है। जैसे कि अन्य किसी और मॉडल के साथ, और भी मॉडल, जैसे कैन, कुड के बाद एक मेन वर्ब दिया जाता है,
कैन अकेला नहीं आ सकता, कुड अकेला नहीं आ सकता। दसों जो बताए थे वो अकेला का, उसके साथ एक मेन वर्ब आएगा। आज मेन वर्ब कैसा आएगा, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी तरह ये नीड और डेयर भी काम करता है, नीड और डेयर भी काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हेल्पिंग, बस कंफ्यूजन कहाँ होगा, मेन वर्ब में होगा। और जैसे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसमें आप डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, का प्रयोग नहीं कर सकते, ये वैध नहीं है। जब एक हेल्पिंग वर्ब आ ही गया, जब एक हेल्पिंग वर्ब आ ही गया तो इसमें डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते। आपको क्वेश्चन कहां से फंसाएगा, तो मेरे भाई मेन वर्ब से फंसाएगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर ये मेन वर्ब का काम करेगा, नीड और देयर मेन वर्ब का काम करेगा, तो ये जनरल वर्ब हो जाता है, जनरल वर्ब की तरह काम करता है, जनरल वर्ब। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो ये जनरल वर्ब की काम करता है, यानी कोई अन्य वर्ब भी जैसे काम करता है उसके तरह ये ट्रीट होता है। अब आपको पता है कि कोई अन्य वर्ब को जैसे ही लेंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी जिसका शादी जैसा जो कास्ट है उसका उसी में होगा। हम ये एग्जाम्पल करा चुके हैं, यानी हम जिस कैटेगरी के हैं उसको, अगर हम सिंगुलर है तो मेरे साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर, अगर हम प्लुरल है तो मेरे साथ आने वाला वर्ब भी प्लुरल। कहानी ये होता है, बस उसी तरीका का ये होता है। अगर ये मेन वर्ब होगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर बन जाता है, सब्जेक्ट आपका प्लुरल तो ये भी प्लुरल बन जाता है, जो कि एक फाइनाइट वर्ब का भी रूप। अभी हम लोग मेन वर्ब का कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें चलेंगे। अब इसका कुछ तो ऐसा तरीका होगा जिसको हम समझ पाए। हम बताएं तो इंग्लिश में बिना कारण के कुछ नहीं होगा। अगर ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ तरीका होता है पकड़ने का। क्या तरीका होता है, तो इसके बाद आपको जनरली 2+V1 देखने को मिलता है। जब कभी भी, सीधा सा समझ लीजिएगा, सीधा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। जब कभी भी, मेरी शब्द को सुनिएगा, जब कभी भी नीड और डेयर के बाद 2+V1 नजर आए, नीड और डेयर के बाद 2+V1 नजर आए तो वो सिर्फ मेन वर्ब का काम करता है, वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करता है। अब अगर नीड और डेयर के बाद 2+V1 आ गया तो वो मेन वर्ब, और सिर्फ V1 आया तो वो हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब आया तो उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब, वो अपना स्थान फिक्स कर लेता है नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह। मगर जैसे ही वो मेन वर्ब यानी 2+V1 से पहले आएगा तो वो फाइनाइट वर्ब की तरह काम करता है, वह मेन वर्ब की काम करता है, उसको सब्जेक्ट से पूरा लेना देना होता है। अब आपको पता है कि जैसे ही आप मेन वर्ब भरेगा तो उसका आप निगेटिव बनाइए, चाहे इंट्रोगेटिव बनाइए, चाहे कुछ बनाइए, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसका प्रयोग करने के लिए आपको प्रेजेंट या पास्ट में डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्यों नहीं करते हेल्पिंग वर्ब में, क्योंकि इसी में आप नोट लगा देते हैं, इसी का इंट्रोगेटिव बना देते हैं, इसीलिए यहाँ प्रयोग नहीं होता। मगर मेन वर्ब में आप जनरल वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, जिसके वजह से इसमें डू डज डिड का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। नीड, डेयर और यूज टू तीनों काम बताते हैं। पहले नीड डेयर दोनों साथ ही में आता है, तो इसीलिए हम पढ़ाते हैं। नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद सिर्फ V1 होगा, वर्ब का पहला रूप होगा। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद 2+V1 होगा, यानी इन्फिनिटिव होगा। उससे पहले जो होगा नीड और डेयर वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का, और वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। यही एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या था मेरे भाई, अगर नीड और डेयर के बाद 2+V1 आए तो मेन वर्ब, नीड और डेयर के बाद अगर सिर्फ V1 आए तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जस्ट इसी तरीका से लिखिएगा जैसे हम लिखा रहे हैं आपको, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। ये तो हो ही गया। अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो देखना बहुत जरूरी है। हम बस आपको समझाना चाहते हैं। आई गो टू मार्केट। देखिए मेरे भाई, बेसिक से पढ़िएगा ना तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। बेसिक से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम चाहते तो एक पर एक धांसू एग्जाम्पल आपको लिखाकर और ऐसा बता देते कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम जानकार व्यक्ति नहीं, हमको बस उतना ही आता है जितना आपको हम दे सकते हैं। क्योंकि हम एक रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या क्या तरीका हो सकता है कि आप परफेक्ट से समझ सकते हैं। आई गो टू मार्केट, इसका अगर आप निगेटिव बनाइएगा तो आई
डू नॉट गो टू मार्केट कर दीजिए, यही इसका बनाइएगा। बस सेम इसी तरीका से। अगर अब आपको कैसे पता चला कि ये गो मेन वर्ब है, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक इसी तरीका से जैसे हम लिख दे आई नीड अ कार, मुझे एक कार की जरूरत है। आई नीड टू से समथिंग। एक और एग्जाम्पल से हम आपको डिटेल में समझाना चाहते हैं। आई नीड दिखाई दे रहा है, बोलिएगा। चलिए इसको समझते हैं। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता। ये जनरल प्रेजेंट टेंस है। हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट टेंस पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, और इसी का हमने निगेटिव बना दिया। इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते थे। अब इसको समझिएगा, 3 4 5 एग्जाम्पल। आई नीड अ कार। अगर आप नीड के बाद देख रहे हैं तो कुछ भी ऐसा एक मेन वर्ब नहीं दिया हुआ है, या तो वो V1 होना चाहिए या 2+V1 होना चाहिए। न ही V1 है न ही 2+V1 है, तो ये जनरल वर्ब की तरह काम कर रहा है। ये जो नीड है वो जनरल वर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी एक नॉर्मल की तरह, नॉर्मल वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब ये नॉर्मल वर्ब क्या होता है? नॉर्मल वर्ब कहने का मतलब जैसे गो, रन, वॉच, ये सब काम करता है, उसी तरीका से ये नीड भी बन जाता है। तो ये जनरल वर्ब है। जब जनरल वर्ब है तो इसको सब्जेक्ट से मतलब होगा, सब्जेक्ट से मतलब होगा। जनरल वर्ब है तब इसको सब्जेक्ट से मतलब होना चाहिए और होगा। क्यों? क्योंकि एक जनरल वर्ब है। जनरल वर्ब में आपको पता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वो भी प्लूरल। अब 4 और 5 को और गहराई से समझिए। आई नीड टू से समथिंग, जैसे ही मेरे भाई 2+V1, और 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ V1, 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ V1। अगर ये V1 आ गया तो ये काम तो कर रहा है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब का, हम पहचाना सिखा दे। अगर 2+V1 है तो ये काम कर रहा है मेन वर्ब का। अगर सिर्फ यहां पर देख लीजिए 2+V1 और यहां पर V1, अगर सिर्फ V1 है तो ये काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तब इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। चाहे सब्जेक्ट आप सिंगुलर रखिए, चाहे यहां पर दे लिख दीजिए, चाहे यहां पर सी लिख दीजिए, चाहे यहां पर राम और श्याम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, इसको अब इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मगर इसी एग्जाम्पल को अगर 4 को फिर से इधर लिख देते हैं, आई नीड टू से, मुझे कुछ है। अब यहां पर समझिए, यहां पर 2+V1 आ गया, इसका मतलब ये जो वर्ब है 2+V1 हो गया, तो ये काम करेगा मेन वर्ब की तरह, यानी मुख्य क्रिया। यानी अब ये जनरल वर्ब हो गया। अब जैसे ही ये जनरल वर्ब हो गया तो इसको सब्जेक्ट से मतलब हो जाएगा, सब्जेक्ट से मतलब हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो ये भी, अगर आई दे दिए तो आई के साथ तो नीड लगेगा, मगर जैसे यहाँ पर हम सी लिख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सी नीड्स हो जाएगा, सी नीड्स। तो आई है तो नीड सही है, मगर इसी को अगर हम यहाँ पर रख दे सी डैश टू सी और कुछ भी, तो यहाँ पर आना चाहिए नीड्स। क्यों? क्योंकि ये 2+V1 आ गया, और जैसे ही 2+V1 आ गया तो ये मेन वर्ब, और जैसे ही यह मेन वर्ब की काम करेगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा सब्जेक्ट हो ऐसा। तो हो सकता है नीड का भी कहानी यही है और डेयर का भी कहानी, चाहे यहाँ पर नीड रख दे या डेयर रख दे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ और एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल रखते हैं। सी डेयर टू डू दैट,
उसे ऐसा करने की साहस है। सीधे चलिए देखिए यहां पर समझिए, यहां पर सी के बाद डेयर और डेयर के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 है। जैसे ही V1 है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। अगर इसका निगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो इसका निगेटिव, तो आप सी डेयर में ही नॉट लगा दीजिए, डेयर में ही नॉट डू दैट। आप डेयर में ही नॉट बना दीजिए, नॉट लगा दीजिए जब इसका आपको निगेटिव बनाना हो। क्या बनाना हो, जैसे आप जनरली कैन का कैन नॉट बनाते हो, मे का मे नॉट बनाते हो, भाई जोड़ते हो ना, तो ये जनरल हो गया। कब, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो ये तो जनरल मॉडल वर्ब हो गया। मगर जैसे ही यह मेन वर्ब का काम करेगा तो ये वर्ब हो जाता है। यहां पर क्या है मेरे भाई 2 + V1, 2 + V1 हो गया, तो ये मेन वर्ब। तो यहां पर तो सी डेयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे पहले सी डेयर, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और आपको पता है दुनिया का कोई भी वर्ब हो, दुनिया का कोई भी वर्ब हो, अपने आप में वो प्लुरल होता है। क्या होता है, प्लुरल होता है। और उसमें एस या एस जोड़कर आप क्या बनाते हो, सिंगुलर बनाते हो। ये बात याद रखिए, दुनिया का कोई भी वर्ब अपने आप में प्लुरल होता है, उसमें एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। जबकि दुनिया का कोई भी नाम अमूमन सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसमें आप एस या एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, उसमें आप एस या एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। बस कंफ्यूजन समझिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ब अपने आप में प्लुरल होता है, उसमें एस या एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। और दुनिया का कोई भी नाम अपने आप में सिंगुलर होता है, उसमें एस या एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं। और नाउन में से ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को नहीं। जब सी डेयर तो यहां पर सही हो गया, मगर जब इसका निगेटिव बनाना हो तो सी डेयर नॉट आप नहीं लिख सकते हैं, सी डेयर नॉट आप नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना गलत होगा, ये लिखना गलत होगा। तो गुरुदेव सही लिखना क्या होगा, तो सही लिखना होगा, अगर आप इसको प्रेजेंट में रखते हैं तो सी डज नॉट डेयर कर दीजिए। अगर इसको आप पास्ट में ले जाना चाहते हैं तो सी डिड नॉट डेयर। ये जनरल वर्ब हो गया। जैसे आई गो का बनाते हैं, गो का इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं तो आई डू नॉट गो करते हैं, या आई डज नॉट गो। अब कहानी ये हो गया, याद रखिएगा कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, नॉट कभी भी अकेला नहीं, तो जब आएगा केकरो ना केकरो साथ ही आता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए नॉट को किसी के न किसी की जरूरत पड़ता है। यहां पर देखिएगा, जैसे हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, बस यहां पर समझ लीजिए। नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट यही है। नीड और डेयर दोनों का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब तब होगा जब उसके बाद 2 + V1, क्या हो 2 + V1, यानी इन्फिनिटिव हो तो वो मेन वर्ब। जैसे ही मेन वर्ब हो गया वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। उसको अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं तो डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। मगर जैसे ही नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब का काम करता है तो उसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। तो आगे इसको पहचानेंगे कैसे, तो उसमें सिर्फ V1 लगा होता है, यही याद रखिएगा। चलिए हम सीधा से एक लाइन नोट में आपको समझा देते हैं। क्या समझाते हैं उसको समझ जाइएगा प्रेम से। यहां पर साइड में नोट करके लिख लीजिए। नीड और डेयर के बाद 2 कॉन्सेप्ट बन सकता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। अब आप इसको पहचानिएगा कैसे, कौन हेल्पिंग। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1, अगर मेन वर्ब होगा तो 2 + V1 होगा। सीधा तो समझ गए। अगर V1 होगा तो हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे ही हेल्पिंग वर्ब हो गया तो इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, मगर जैसे ही यह मेन वर्ब होता है तो इसको सब्जेक्ट से मतलब होता है। यानी अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। यहां तक कहानी समझ में आ गया नीड और डेयर का। एग्जांपल से भी हमने बहुत बेहतरीन समझा दिया। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास कितना बेहतरीन है, क्योंकि ये बहुत ही हमको लगता है हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझा पाए। तो
तो चलिए अब एक लास्ट बच गया यूज टू, उसको देख लेते हैं। यूज टू, जनरली यूज टू का प्रयोग, जनरली यूज टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट, पास्ट की आदत को बताने के लिए करते हैं। पास्ट में आप कैसा काम करते थे, पास्ट में आप क्या थे, जैसे होता था ना अभी हम जवान, हम बचपन में हो सकते होंगे कि खराब होंगे या अच्छा होंगे, तो उस आदत को हम कैसे बतलाएंगे किसी को, कोई ना कोई ऐसा रूल, कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा जिससे हम उसको डिफाइन कर सके। तो यही होता है पास्ट की आदत। जैसे ही हम इसको एग्जांपल से समझा देते हैं, हमने लिखा है आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आई यूज टू लग गया इसका मतलब समझ लीजिएगा पास्ट की आदत को बता रहा है। क्या बता रहा है, पास्ट की आदत को बता रहा है। इसका मतलब क्या हो गया गुरुदेव, इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि अब प्रेजेंट में ये काम नहीं है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। इसका स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत प्रयोग होता है, जैसे मैं ये काम किया करता था, मैं तुमसे नफरत किया करता था, प्रेम करता, मैं तुमसे पैसे लिया करता था। तो आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। कब, पास्ट में, अभी नहीं, अभी हम नहीं खेलते हैं। यूज टू का प्रयोग करने का मतलब कि अब वो काम आप बंद कर चुके हैं, अब हम फुटबॉल खेलना बंद कर चुके हैं। तो सर कि फुटबॉल खेलने का काम कब होता था, तो फुटबॉल खेलने का काम आज से बहुत साल पहले होता था, कल होता था, पास्ट में होता था, मगर वर्तमान में उसका कोई जगह नहीं है। तो जैसे ही यूज टू लगा दिए तो इसका प्रयोग आप जनरली कहां पर करेंगे मेरे भाई, पास्ट की आदत को बता। बस इसका इस्तेमाल पूरे भर में इसीलिए हुआ है क्योंकि यह पास्ट की आदत को बता दे। जनरली यह मॉडल की तरह काम करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है, मॉडल की तरह काम करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यहां तक एक एक पॉइंट, अगर इसको और भी एग्जांपल से दूसरा समझ लेते हैं, यू यूज टू रन 1.16 किलोमीटर, आप 1600 मीटर दौड़ा करते थे। जैसे ही यूज्ड लगा दिए मेरे भाई तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि वो पास्ट में दौड़ा करता था, अब जो दौड़ने का कार्यक्रम है वो बंद हो चुका है, अब वो काम नहीं कर सकता है, अब वो काम नहीं होता है। और यह काम करता है मॉडल, और इसका कोई खास प्रयोग नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आता। आपके जानकारी के लिए हमसे बता दिए, नीड और डेयर से बहुत क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि ये आदत है, सबको पता है कि हाँ भाई यूज टू लग गया था। आई यूज टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाया करता था इन ऑफलाइन बैचों में, अब नहीं पढ़ाता हूं। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिया। आपको समझाते हैं थोड़ा सा कि हमने वर्ब में अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने वर्ब में हम दो चीज बताए थे, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा था मॉडल और प्राइमरी, मॉडल और प्राइमरी पढ़ा था। और मेन वर्ब में आपको हम बताए थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होता था, इंफिनिटिव, जिरंड। तो कल से हम लोग मेन वर्ब का सीरीज चालू कर रहे हैं, यानी वर्ब का ही। अगर यहां तक देखा जाए तो वर्ब बेसिक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी टीचर आपको बेसिक और एडवांस पढ़ाता है तो बेसिक का कहानी नहीं करता, इससे बाहर बेसिक नहीं। अब जो कल से हम लोग क्लास करेंगे वो एडवांस होगा। तो जो भी छात्र को लग रहा होगा कि सर जनरली वर्ब में दो चीज होता है, क्या होता है वर्ब में दो चीज, एक बेसिक और एक एडवांस, तो उन छात्रों को भी बता दें कि बेसिक आपका कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर क्वेश्चन बेसिक से नहीं आएगा। आपका क्या बचा हुआ है, आपका एडवांस बच गया।
जो मेन वर्ब पर आधारित होता है। कल से हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर आप लोग जाकर इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा। कल मेन वर्ब स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ तक मॉडल वर्ब भी कंप्लीट, हेल्पिंग वर्ब का पूरा कंसेप्ट। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, अगर दिक्कत हो तो हमसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करिए, बताइए, तभी तो हम अपना 100% दे देंगे। जब तक आप हमारी गलतियों को नहीं ढूंढिएगा कि हाँ सर हमको और ये चाहिए, तभी तो हम देंगे। और वैसे भी मेरे समझ से इतना सफिशियंट है, और इसका एग्जाम्पल भी हम पूरी बेहतरीन, जैसे ही मेन वर्ब खत्म होगा तो एक महामैराथन आएंगे, महामैराथन, जिसमें अभी तक जितना वर्ब से 200, 400, 500, 600 क्वेश्चन बन सकता है, उन सबको एक सिंगल क्लास में हम लोग पूरा डिटेल में देख लेंगे। महामैराथन, जब तक वो क्लास पूरा ना होगा वो क्लास बंद नहीं होगा। महामैराथन चाहे 3 घंटा चले, 4 घंटा चले, 5 घंटा चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सीरीज क्वेश्चन का पूरा खत्म होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गया होगा कि हम कहना, आप बुक को जब तक नहीं अपने से सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर वगैरह भी किया करिए, लाइक वगैरह किया करिए, तभी तो मजा आएगा, वरना सब बेकार। तो हम अगर चाहेंगे कि इसको कम से कम आज 10 सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, मेरे इस चैनल पर 10 सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए आज। अगर नहीं बढ़ता है तो दिल टूटता है, समझ गए। तो आज 10 सब्सक्राइबर आप लोग बढ़ाइए, कल हम और जोश और बढ़िया मटेरियल के साथ आप लोग के साथ प्रेजेंट होंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, और लाइक शेयर तो जरूर ही करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। आप ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर जाते रहिए। चलिए, धन्यवाद।